एक बादशाह है, तमाम अवाम को, मजमे को जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़ा हो जाओ। लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया ये बादशाह के छोड़ खोपड़ी खराब, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा ले। बादशाह चिल्लाता रहा, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया, आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं है। बोला अल्लाह ये कोई सवाल, वो हाथ हम के बाल है, अरे बोलो नहीं हो, हाथ में कहीं बाल होता है। बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बोला बहुत अच्छा, इसको इनाम दो। देता को छूने था बादशाह, बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते देते बाल घिस गए, मेरे हथेली बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बात समझ में आ रही ना। ओ कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला अब तो हम गड़बड़ा गए, अब तो पकड़े गए। तो असल बात ये है, इन नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया है। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, ये हजारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हजारों का मजमा जो ना अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। जलसे में आयो मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। नमाज का एक पैगाम, मैंने पहले ही कहा था कि नबी से प्यार करना है। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बनेंगे। तो आशिक़े रसूल की ये पहचान है कि नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। जलसा इस्लाह मुआशरा है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। अच्छा आपके यहाँ जहेज चलता है, जहेज ये बीमारी इधर भी है। तौबा, पहले यही मांगता, हमारे हजरत कह रहे हैं कि पहले यही मांगता है। तो देखिए मौलाना तनवीर जकी साहब, क्या जमाना है। ए लड़का खपड़ी का तल्ली है, लड़का खपड़ी तल्ली, तावा का तल्ली। राजपूत जो है कि हमको लड़की चाहिए तो रहे, बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है, बोलो अरे भाई बोलो बात सही गलत है। और एक जमाना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक जमाना था बाप जवान बेटा होता था ना तो बाप बोला के पूछता था बेटा बिहा करबे, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीची रख करके भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है, बोलिए। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है ना। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का जमाना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है। अब मैं माँ को बोलता है ब्याह करूँ, बाबा बोली दिया ब्याह करूँगा, खुद किसे
आ नहे बिहा करे मेरी बस। अब इसका इशारा समझ आइए आप लोग। बोला बात सही की गलत है? बोला अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई अफरा तफरी का आलम हो, हल्ला। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो क्या बात है, भाई जलसा वहाँ हो रहा है, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा? तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। ये जायज़ है? अरे बोलो भाई जायज़ है? अजय देखिएगा, ये जलसा इस्लाही मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमरा पसंद छा, हमर बेटा से हेते रिश्ता। अभी बातचीत चली है, लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही की गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, बियाह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास। हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई जायज है, बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। आज जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। इंशाल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब न समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है, हाँ तो कल होगी, ये भी तो बड़ा होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसी के बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अरे जिस लड़की से तुम जहेज लोगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिसके लड़की के बाप से लोगे तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा ना, तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। अरे बोलो वो सच्ची मोहब्बत करेगी? मेरे बाप से, मेरे बाप को कर्जा उठाने पर मजबूर कर दिया, मेरे बाप को मुसीबत में डालकर 3 लाख रुपए लिया है, वो बीवी शादी करके लाओगे, वो बीवी सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बीवी आएगी पैर दबाएगी, अरे वो बीवी पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। बोला जाकर झमेले खत्म है। इसलिए नौजवानों मांग कर जहेज ना लो, मांग कर जहेज ना लो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई जहेज दे भी तो ना लो, कोई अपनी मर्जी से जहेज दे भी तो जहेज ना लो, इनकार कर दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए, हमें सिर्फ बीवी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। नौजवानों अगर तुमने ये अमल कर लिया, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह उस लड़की के कदम पड़ते ही तेरे घर में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह इस बात पर? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अच्छा जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जे लाल लाह से वापस कर हो नहीं बुरा। ससुर कही होगी ससुर गाड़ी दिल के लिए, लेकिन राती जलसा सुल्लान में जहेज लेना हराम जी, मना जी।
थपाची का लाला। तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से तुमने लिया था, किस्मत का पैसा था, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, मौत करीब है और कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीन मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीन मिलेगी।